अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की सैलरी के बारे में एक नया कानून बनाया गया है जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा कानून है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जद्दा से दिल्ली जाने वाले एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और इसके कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया बताई गई है। इसके अलावा एक और खबर बताई गई है कि दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले एक और यात्री को गिरफ्तार किया गया है, और इसके कब्जे से भी लगभग 2 किलो 700 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 81,35,000 रुपए बताई गई है। तो देखिए, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब से इंडिया जाने वाले काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई हम अपने पास कितना गोल्ड लेके जा सकते हैं, यानी कितना अलाउ है वहां पर, ताकि हमको ले जाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का गोल्ड लेके जा सकते हैं। अगर कोई फीमेल जा रही है इंडिया सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से, तो अपने साथ में 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग गलती कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये लोग सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है, और आप यहाँ पर एक फोटो भी देख सकते हैं। इस गैर मुल्की का ताल्लुक नेपाल से बताया गया है, और ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, सीमेंट वगैरह का जो काम करते हैं लोग, गाड़ी में अक्सर कंक्रीट मटेरियल जो है बच जाता है, सीमेंट वगैरह जो है बच जाता है। तो इस गैर मुल्की ने ऐसे ही कहीं जंगल में इस सीमेंट को फेंक दिया था, तो इसके ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया गया है। और इससे पहले एक इंडियन को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसने कंक्रीट मटेरियल ऐसे ही कहीं पर फेंक दिया था। तो जो लोग सऊदी अरब के अंदर कंक्रीट का काम करते हैं, सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, तो अगर कोई भी सीमेंट वगैरह आपका बच जाता है, तो आप उसको कहीं ऐसे ही नहीं फेंक सकते, नहीं तो आपके ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, एक खबर जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है बहरीन से किंग फहद पुल के जरिए आने वाले 3 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक पाकिस्तानी आ रहा था और अपने साथ में 2 और पाकिस्तानी को अपनी गाड़ी में इसने छुपाया हुआ था। उनको इलीगल तरीके से सऊदी अरब लाने की कोशिश कर रहा था। तो इन तीनों पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, सऊदी अरब आने के लिए काफी जो इलीगल लोग हैं वो अलग अलग रास्ते भी इख्तियार कर रहे हैं। इससे पहले भी काफी सारे पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब के अलग अलग एयरपोर्ट पर, जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़छाड़ उन्होंने की थी। यानी उनको सऊदी अरब से पहले कभी डिपोर्ट किया गया था, उनके ऊपर पाबंदी थी, सऊदी अरब वो नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है छेड़छाड़ की, नया पासपोर्ट बनवाया और सऊदी अरब में आने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया है, बहरीन से जो है पाकिस्तानी आ रहा था अपनी गाड़ी को लेकर के, इसने अपनी गाड़ी के अंदर जो खुफिया खाने बने हुए थे उनके अंदर 2 और पाकिस्तानी लोगों को छुपाया हुआ था, जिनको ये लाने की कोशिश कर रहा था। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक खबर अल कसीम पुलिस की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है अल कसीम के अंदर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमीनुल्लाह मोहम्मद हनीफ बताया गया है। और ये पाकिस्तानी अल कसीम के अंदर एक औरत के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था, उसको हरेसमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। अलावा दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह, इनकी सैलरी के बारे में एक नया कानून बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज खबर में बताया गया है कि जिस कफील के पास में 4 या 4 से ज्यादा गैर मुल्की मौजूद हैं, यानी उसके पास में काम कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2025 से अब इन गैर मुल्की लोगों की जो सैलरी ट्रांसफर की जाएगी वो डिजिटल वॉलेट अल मुसनद प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो गैर मुल्की लोगों को सैलरी ट्रांसफर की जाएगी उसका जो हिसाब किताब है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे, गवर्नमेंट की नजर में रहे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं, खास तौर से जो फैमिली ड्राइवर हैं, खद्दामा हैं या चौकीदार हैं, उनका जो है कफील के साथ में बहुत मर्तबा झगड़ा वगैरह हो जाता है सैलरी की वजह से। तो इसी की हिफाजत करने के लिए और एक प्रूफ रखने के लिए ये नया कानून बनाया जा रहा है कि जिस कफील के पास में 4 या 4 से ज्यादा गैर मुल्की मौजूद हैं, अब वो कफील डिजिटल वॉलेट अल मुसनद प्लेटफॉर्म के जरिए इनकी सैलरी को ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस कफील के पास में 3 गैर मुल्की मौजूद हैं, उनके ऊपर यह कानून 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। जिस कफील के पास में सिर्फ 2 गैर मुल्की हैं, तो 1 अक्टूबर 2025 से उनके ऊपर यह कानून शुरू होगा। इसके अलावा आखिर में यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं गैर मुल्की, अब ये जो कानून है सभी कफीलों के ऊपर लागू हो जाएगा।
1 जनवरी 2026 से। यानी अगर मान लीजिए किसी कफील के पास में सिर्फ एक गैर मुल्की मौजूद होगा या एक से ज्यादा होंगे, तो ये जो कानून है पूरी तरह से सभी कफीलों के ऊपर ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर सभी कफीलों को अपने वर्कर को जो सैलरी ट्रांसफर करनी होगी वो डिजिटल वॉलेट अल मुस्नद प्लेटफॉर्म के जरिए ही करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक खबर ट्रैफिक मरोड़ की तरफ से आई है, जिसमें सभी ड्राइवर से कहा गया है अगर आप गाड़ी चलाते हुए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में ना सिर्फ फासला नहीं रखेंगे यानी सेफ डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो फिर आपके ऊपर 300 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।